स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे फास्टैग के बारे में। क्या होता है फास्टैग, कैसे ये काम करता है, क्या होती है इसकी भूमिका, यानी क्या रोल होता है इसका, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, फास्टैग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और फास्टैग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कलर के फास्टैग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फास्टैग जो है, सरकार ने फास्टैग को 16 फरवरी 2021 को अनिवार्य कर दिया है कि सभी के पास फास्टैग लगा होना चाहिए। फास्टैग का यूज होता है टोल कलेक्शन में यूज किया जाता है फास्टैग का, और इससे कैशलेस कलेक्शन होती है। टोटल अभी तक इस फास्टैग के टोटल यूजर्स हैं 2 करोड़ यूजर्स हैं। और इसका रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है NETC के द्वारा इसका रेवेन्यू को कलेक्शन किया जाता है। NETC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इसका मोटो है इजी टू क्रूज, और टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज होती है वो उसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है और जिससे आपका टोल कटता है। तो आज अब बात करेंगे कि कहाँ लगाया जाता है ये फास्टैग स्टिकर। तो इन द मिडल ऑफ विंडशील्ड के मिडल में लगाया जाता है। तो हम बात विंडशील्ड आखिर होता क्या है। शील्ड यानी बचाने वाला, विंड से बचाने वाले को हम कहते हैं विंडशील्ड। तो ये इसके मिडल में लगाया जाता है। फ्रॉम इनसाइड ऑफ द विंडशील्ड स्क्रीन, विंडशील्ड की स्क्रीन के अंदर से लगाया जाता है, मिडल में लगाया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में टोटल ना 2 डिवाइस यूज किए जाते हैं। पहला जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं पैसिव डिवाइस। इसमें ना कोई बैटरी नहीं होती। जैसे जो फास्टैग स्टिकर जो हम कार में यूज करते हैं इसमें कोई बैटरी यूज नहीं होती है, उसे पैसिव पार्ट है। और दूसरा होता है एक्टिव, इसमें बैटरी होती है। जो जैसे कि स्कैनर जो होता है, टोल प्लाजा के अंदर जो स्कैनर लगा होता है, जैसे कि हम देखेंगे टोल प्लाजा के अंदर जो स्कैनर लगा था उसके अंदर बैटरी लगी होती है। तो 2 पार्ट होते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे क्या होते हैं इसके फायदे और क्या नुकसान होते हैं फास्टैग का यूज करने का। तो सबसे पहला फायदा है कि ये टाइम बचाता है। हम कहीं भी हम जाना हो तो टोल में खूब टाइम वेस्ट होता है, लेकिन टाइम बचाता है। टाइम और फ्यूल भी बचा देता है, क्योंकि हम टाइम बचेगा तो फ्यूल भी बचेगा, और फ्यूल बचेगा तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन भी कम होगा। और क्योंकि फ्यूल अगर बचेगा तो हम पैसे मनी भी हमारा सेव होगा। और ये भी है कि अगर हम एक टोल से दूसरे टोल हम जाते हैं तो हमारा जो भी है, जो गाड़ी है, एक टोल को जैसे क्रॉस करती है तो हमारे SMS आ जाता है कि आपने ये टोल क्रॉस कर दिया, आपका इतना डिडक्ट हुआ है अकाउंट से आपकी मनी। और इसके हेल्प से इसकी फास्ट सर्विस के हेल्प से हमारे जो मैन पावर है, मैन की पावर का भी बहुत लेस यूज होगा, और करप्शन भी बहुत कम होगा, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है और सब कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है। और इसके नुकसान ये है कि स्टार्टिंग में हुआ था तो इसमें 2 कारों के बीच ना मिनिमम 4 मीटर के डिस्टेंस होना चाहिए, वरना पहला निकल जाएगा टोल देके, दूसरा उसी के साथ अगर चिपका रहे तो निकल जाए। लेकिन अब तो ये भी एडवांस हो गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है, कोई खराब हो जाता है तो ये टोल नहीं कट पाता। इस केस में ये होता है कि आपको दूसरे टोल में जाके कटवाना होता है, या फिर सीधा कैश के द्वारा। ओवर हीट ऑफ कार, समझ में ऐसा होता है कि ज़्यादा कभी कार आपकी ना कुछ ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो जो आपका फास्टैग का स्टिकर होता है वो भी काम नहीं करता। और तीसरा है ये कि डबल चार्ज, इन केस अगर आपने ना तो आपके पास फास्टैग स्टिकर नहीं हो और आप फास्टैग लाइन में चले गए तो आपको डबल चार्ज किया जाएगा एज अ पेनल्टी। क्लोनिंग एंड प्राइवेसी, इसका सबसे लॉस ये है कि क्लोनिंग कर सकता है कोई भी। सपोज आपका जो फास्टैग स्टिकर है वो आपके अकाउंट से लिंक है, तो जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। लेकिन सपोज इन केस अगर आपकी कोई भी ना आपकी उसको ही क्लोन बना ले, उसी की हुबहू कॉपी अपने पास एक बना ले, और फिर वो भी क्लोनिंग कर सकता है, तो जो भी वो घूमेगा फिरेगा जहाँ सब आपका अमाउंट कटेगा। हाँ, तो इससे आपका लॉस होगा। दूसरी प्राइवेसी ये है कि जैसे जैसे आप एक टोल से दूसरे टोल जाओगे तो गवर्नमेंट के पास आपके सब होगा कि आपने टैग कर सकते हैं कि आप यहाँ से यहाँ घूमे हो, ये टोल पे आप जाए हो, तो इससे आपकी प्राइवेसी को भी खतरा होगा। लेकिन ये कुछ है नहीं, इतना प्राइवेसी चलता है। कैटेगरी ऑफ फास्टैग की कितनी कैटेगरी होती है। तो फास्टैग की 2 कैटेगरी होती है। पहला है M टाइप कैटेगरी में वो आते हैं जो प्राइवेट कार्स होते हैं, वो M टाइप में आते हैं। दूसरा होता है N टाइप के अंदर आते हैं कमर्शियल व्हीकल्स।
अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कलर यूज होते हैं फास्ट टैग में। कलर्स ऑफ फास्ट टैग, टोटल कलर्स जो होते हैं फास्ट टैग में वो 7 कलर होते हैं। पहला कलर यूज इन प्राइवेट कार, प्राइवेट जो भी कार होती है उसमें एक ही कलर यूज होता है, वो होता है वायलेट कलर। बाकी जो 6 कलर्स होते हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होता है, और जो 6 कलर है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ब्लैक। अब हम बात करेंगे कलर्स ऑफ फास्ट टैग, जो हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि वायलेट कलर जो होता है ये प्राइवेट कार में यूज होता है, और जो ऑरेंज होता है ये कमर्शियल व्हीकल में होता है, ये भी 2 एक्सल के लाइट हो कमर्शियल। ग्रीन कलर होता है जो 2 एक्सल ही हो लेकिन थोड़ा लोड हो तो उसमें कहते हैं एक्सल। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सल होता क्या है। एक्सल 2 पहियों को जो जॉइंट करता है उसे एक्सल कहते हैं, जैसे कि इस केस में 1 एक्सल है। येलो में अगर 3 एक्सल, ऐसे अगर 3 हो तो येलो उसमें यूज होगा, उसमें 3 एक्सल। पिंक में ऐसी 4, 5, 6 एक्सल हो तो पिंक यूज होता है, और 7 है और 7 से ज्यादा हो तो स्काई ब्लू यूज होता है। अब हम बात करते हैं मशीनरी की, तो मशीनरी जैसे जेसीबी ओसीबी हो गई, तो इनमें हम कलर जो यूज होता है उस कलर को हम कहते हैं ब्लैक। जैसे कि ये रहा, इसमें है ये 2 एक्सल है। इसमें देखिए 1, 2, 3, इसमें टोटल 3 एक्सल है। तो आप इसमें काउंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन पे नीचे लिखिए कि इसमें टोटल कितने एक्सेल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।